मौलवी साहब कुरान शरीफ लेके खड़ा है और दूसरा घुसा मार के गिरा रहा है उसको। यही सब अब नेपाल में रह गया है। खबरदार, नेपाल की जो इज्जत घटी है, जो इज्जत लूटी है, इस इज्जत को तुम लोग बचाओ। अपने जलसे को पाकीज़ा बनाओ। कभी भी इस जलसे को कव्वाली की महफिल मत बनाओ, कव्वाली की महफिल मत बनाओ। लुच्चों लफंगों को बुला करके पूरे मुसलमानों की नाक मत कटवाओ। इस क्लिप को हिंदू भी देख रहे हैं, इस क्लिप को क्रिश्चियन भी देख रहे हैं, इस क्लिप को यहूदी भी देख रहे हैं, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा नाम ऊंचा हो रहा है कि इस स्टेज पर दंगल हो रहा है। नाम ऊंचा नहीं, सारे लोगों की निगाहों में नेपाल के मुसलमानों की साख गिरती नजर आ रही है। अब उसको उठाने के लिए तमाम जो गाने के तरस पे नाच पड़ता है उसका बायकाट कर। ये स्टेज कुरान हदीस सुनाने के लिए है और न कि यहाँ झुमरी ठुमरी गाने के लिए है। अगर गाना ही सुनना है तो किसी बंबई से फिल्म एक्टर को बुला लेंगे, उससे गाना सुन लेंगे। अगर नाटुंगी ही देखनी है तो किसी सर्कस के जोकर को बुला लेंगे, वह जोकर नाचेगा कूदेगा, हम लोग हंसेंगे। अगर गाना ही सुनना है तो कव्वाल को बुला लेंगे, वह हारमोनियम और तबला लेके आएगा, बजाएगा सारा मजमा। यहाँ हारमोनियम तबला नहीं, यहाँ ठुमरी नहीं। ये जलसा इसलिए होता है ताकि हमें कुरान सिखाया जाए, हमें हदीस सिखाया जाए, हमें बुजुर्गों का तरीका बताया जाए। तो तुमने इसको मुशायरा कैसे बना दिया, तुमने इसको गाने की महफिल कैसे बना दी। वह नात है जो गाने के तर्ज पे ठुमुक के पढ़ा जाए, वह नात है। नात वो रही है। नात पढ़ते थे अजमल, नात पढ़ते थे बेकल, नात पढ़ते थे जफर बनारसी, नात पढ़ते थे वो पुराने लोग, नात पढ़ते थे वो जब नात सुनी जाती थी तो आंख में आंसू के कतरे आ जाते थे। लोग मदीना पाक के इश्क में बेचैन हो जाते थे, बेनमाजी नमाजी हो जाते थे, झूठा सच्चा बन जाता था, फासिको फाजिर मुत्तकी परहेजगार बन जाता था। वो नातें होती थी। ये साहब गाने बजाने के तरफ पे नाते पढ़ना, हिलाना डोलाना, ये इसी तरीके ने हमारे सुन्नियों के जलसे को तबाह हो बर्बाद करके रख दिया। और यहाँ तक नौबत पहुंची कि अब कुरान भी हाथ में है, उसका भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। जिसने उस कुरान में हाथ में लेके जो गया वो भी बेवकूफ व नादान है। तुमको कुरान लेके जाने की क्या जरूरत थी? तुम कुरान घर में याद करके यहाँ कुरान लोगों को सुनाएगा कि तुम कुरान पाक लेके दिखलाएगा? इतने बेवजन तो हमारी कौम इतनी हल्की तो नहीं हो गई है कि तुम कुरान पढ़ेगा लोग यकीन नहीं करेंगे कि तू झूठ बोल रहा है। ऐसा नहीं है। मुसलमान आज भी अपने रहनुमा के पांव चूमने को तैयार है। आज भी अगर नहीं तो जितने उलमाए कराम है, ये बिजनेस करते हैं, ये खेती बाड़ी करते हैं, ये जो कोट पहने हुए रहते हैं, ये जो लंबा जुब्बा पहने रहते हैं, ये जो ब्रांडेड जूता पहने एडिडास का पहनते हैं, ये जो 1.5 लाख का मोबाइल हाथ में लेके चलते हैं, ये क्या है? कोई बिजनेस है? कोई कारोबार है इसके पास? है क्या है इसके पास? ये जो गाड़ी लेके चल रहे हैं, क्या इनके पास 1000 बीघा जमीन बाप की छोड़ी हुई है? किसके भरोसे चलते हैं? ये मुसलमान ही तो है जिसको तू नबी की नात सुनाता है, ये तुम्हें पैसे देता है। ये मुसलमान ही तो है। मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाता हूँ, ये मेरी कौम मुझको 10,000 रुपए महाना देती है। मैं खिताब करता हूँ, ये मेरी कौम मुझको 50,000 रुपए का नजराना देती है। तो इसी कौम के दिल में अगर हमारी इज्जत ना होती तो फिर हमें तकरीर के बदले में नजराना कैसे देती? हमें इमामत के बदले में तनख्वाह में कैसे देती? ये नातखानी के बदले में ये नवाजा तू कैसे जाता? जो तुझे नवाज रहा है तो तू उसको तू इतना कमजोर क्यों समझ रहा है? मैं कुरान बोलूंगा इसको यकीन नहीं आएगा, इसलिए कुरान लेके मैं स्टेज पे जा रहा हूँ ताकि लोग जान ले कि मैं कुरान बोल रहा हूँ। तुमने घूसा खाया, कुरान पाक गिरा, तो तुम दोनों ने जग हंसाई की और बीच में कुरान पाक को तुमने नीचे गिरा करके तुमने सारे मुसलमानों की नाक कटवा दी। इन जलील लोगों से स्टेज को पाक कर, कुरान बोला कर, हदीस बोला कर। पहले कुरान बोल, फिर हदीस बोल, फिर अपने बुजुर्गों को बोल। और अगर तुम सारे बुजुर्गों को छोड़कर अपने बाप की बोलेगा, अपने पीर की बोलेगा, चाहे तेरा पीर लंगटा क्यों न रहे, उसकी तारीफ करेगा तो ज़लज़ला आएगा, उसकी तारीफ करेगा तो मार होगी, पीठ होगी। न गौस का तस्करा है, न रज़ा का चर्चा है, न महबूब इलाही का चर्चा है, न आला हजरत का चर्चा है, न मुफ्ती आज़म हिंद का चर्चा है। चर्चा है ले दे करके अपने पीर का चर्चा है, अपने पीर का चर्चा। जो कुरान नहीं पढ़ेगा ज़लज़ला आएगा, जो हदीस नहीं पढ़ेगा मार धाड़ काट होगी, कट के मर जाओगे। सबका
علاج ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات چھوڑ دے، قرآن کے نام پہ متحد ہو جا، حدیث کے نام پہ متحد ہو جا، مصطفیٰ کے نام پہ متحد ہو جا، غوث کے نام پہ متحد ہو جا، اعلیٰ حضرت کے نام پہ متحد ہو جا۔